अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम सफिक्सेस करेंगे। तो ये जो है वो एडिशनल प्रैक्टिस होगी, यानी हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। पहले के यूनिट्स में भी मैं आपको सफिक्स जो है वो करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ रह गया होगा तो बात ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो छोटी सी जो है ये एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज में जो है हम ये तमाम सफिक्सेस जो है वो कर लेंगे और इसको समझ भी लेंगे दोबारा से, और रिवीजन भी हो जाएगा, पेपरों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सफिक्स जो है वो पेपर में ज़रूर आएंगे, तो इसे जो है आपने ध्यान से करना है। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि आप जो है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। नोट्स तमाम यूनिट के मिलेंगे, तमाम एक्सरसाइज के मिलेंगे, तो तैयारी करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताता हूँ और उसके बाद सॉल्व कराता हूँ एक्सरसाइज। तो लिखा हुआ है कि वी समटाइम्स ऐड अ पेयर और ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड. These are called suffixes. We can use suffixes to make many new words. For example, adjectives. देखें स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन में जो है हमें कहा जा रहा है कि हम जो है वो चंद वर्ड्स को ऐड करके, यानी हमारे पास वर्ड्स लिखे हुए हैं फैशन। अब फैशन एक अलग वर्ड है। अब फैशन का मतलब क्या होता है? तौर तरीका। अब इसके अंदर हम चंद वर्ड ऐड कर दें, यानी ABLE, तो फैशनेबल। अब फैशनेबल का मतलब क्या होता है? राइज, यानी जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता हो। तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो है वो चंद वर्ड ऐड करके आगे नया वर्ड बना सकते हैं। अब ये ABLE भी हो सकता है, LESS। तो मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट जो है हम एक वर्ड के आगे लगाएंगे और जो है एक नई चीज़ बन जाएगी। तो इसी चीज़ को जो है वो सफिक्सेस कहा जाता है और सफिक्स कहा जाता है। अच्छा, सफिक्सेस से जो है, यानी सफिक्स से जो है हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव जो है हमारे पास ये होता है कि किसी की खूबी या खामी बताना। जैसे कि बॉय, अब ये एक आम है कि लड़का है। अब मैं बोल दूँ गुड बॉय, तो ये जो है वो एक एडजेक्टिव हो जाएगा। अब अगर मैं बोल दूँ बैड बॉय, तो ये बैड और गुड ये दोनों जो है वो एडजेक्टिव है, यानी इससे जो है आपको खूबी या खामी पता चल रही है किसी इंसान की। अब गुड बॉय बोल दूँ तो अच्छा लड़का, बैड बॉय बोल दूँ तो बुरा लड़का। तो एडजेक्टिव में भी जो होता है वो डिग्रीज होती है, जैसे कि हमने एडवर्ब में पढ़ा। तो एडजेक्टिव की भी डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये 3 डिग्रीज होती हैं। तो अभी तक एडजेक्टिव्स की जो है कोई एक्सरसाइज हमारे पास नहीं आई, लेकिन ये बिल्कुल एडवर्ब जैसे ही होते हैं। जैसे एडवर्ब में जो है वो एडवर्ब आकर वर्ब की नोयत बताता है, तो और इसी तरह से जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ या किसी भी नाउन के साथ जब एडजेक्टिव लग जाता है तो उसके बारे में बता रहा होता है कि ये अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, कॉमन इंसान है। तो ये जो है वो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव भी जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है फैशन। तो फैशन का मतलब आपको पता है, तौर तरीका जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता हो। फैशनेबल, जो कि राइज हो, जो कि लोग ज़्यादा कर रहे हों। तो लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। और स्टूडेंट, लाफेबल का मतलब होता है मज़ाहिया, यानी कोई इंसान मज़ाहिया है, कोई इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मजाक करता है। तो ये जो है वो क्या हो गया हमारे पास? लाफेबल एक एडजेक्टिव हो गया। तो इसी तरह से मुख्तलिफ एडजेक्टिव आप बना सकते हैं। तो नॉइज़ का मतलब होता है शोर, नॉइसलेस का मतलब होता है बेआवाज़। अब कहते हैं ना कि हम बच्चों को अक्सर कि ये बहुत ज़्यादा बेआवाज़ हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो शोर नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शरीफ है। तो ये हमने खूबी बताई किसी की, तो क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो कभी कभार हम वर्ड्स के आगे कुछ अल्फ़ाबेट लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। जैसे नॉइस एक वर्ब है, लेकिन नॉइसलेस लगा दिया तो ये एक एडजेक्टिव बन गया। अब मैं बोलूँ ये नॉइसलेस कार है, यानी ये शोर नहीं करती है। अक्सर मुख्तलिफ बड़ी बड़ी ब्रांड की कार जो है वो नॉइसलेस होती हैं। तो ये क्या हो गया? उस गाड़ी की एडजेक्टिव, यानी मैंने खूबी बताई। तो एडजेक्टिव को सिंपली समझ लें कि ये किसी चीज़ की खूबी या खामी बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है किसी चीज़ के बारे में। अब पावर का मतलब क्या होता है? ताकत। पावरलेस का मतलब क्या होता है? ताकत ना होना।
अब अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार है तो उसके पास ताकत नहीं होती है, ज़्यादा हिम्मत नहीं होती है, ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, तो कहा जाता है कि यार ये तो पावरलेस है, यानी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन अक्सर जो है वो मशीनों के लिए, यानी हमारे पास एक पंखा है, बिजली आ रही है यानी पावर आ रही है तो वो चल रहा है। अब अगर बिजली ना आए तो पंखा नहीं चलेगा, तो क्या कहा जाएगा, यार ये पंखा पावरलेस है क्योंकि इसमें बिजली नहीं आ रही। तो अक्सर जो है ये इंस्ट्रूमेंट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है पावरलेस, तो इंसानों के लिए भी लगाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि पावर जो है एक हमारे पास नाउन है, लेकिन हमने उसके अंदर जो है वो एल लगाया, तो ये क्या हो गया, पावरलेस एक एडजेक्टिव बन गया। नाउन से एडजेक्टिव में चला गया, वर्ब से एडजेक्टिव बन रहा है। तो ये गुड, बैड, लाफ, ये सब एक एडजेक्टिव होते हैं जो इंसानों के साथ लगाए जाते हैं, जो कि इंसानों के बारे में बताते हैं, उनकी खूबी खामी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज नंबर 6 है, छोटी एक्सरसाइज है, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 6 पढ़ता हूँ और बताता हूँ क्या कहा जा रहा है। फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द सुफिक्स एबल विद द अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने जो है ये एक्सरसाइज, यानी ये जो फिल द ब्लैंक्स आपने दी हुई है आपको, इनको आपने फिल करना है। और फिल कैसे करना है, यहाँ पर आपको जो है वो 5 क्या दिए हुए वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इनको एडजेक्टिव बनाना है। इनको एडजेक्टिव बनाएंगे और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, इन फिल द ब्लैंक्स में पुट कर देंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो पनिश है, पनिश के आगे लगा दें ABLE, तो पनिशेबल। अब पनिशेबल का मतलब क्या होता है, सज़ा के लायक, यानी जिसे सज़ा दी जाए। एक एडजेक्टिव हो गया कि यार इस इंसान को सज़ा दी जाए, क्यों ये बुरा है, तो एडजेक्टिव हो गया। तो स्टूडेंट कंफर्ट का मतलब होता है आराम। अब कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदेह। अब आप कहते हैं ना यार ये गद्दी बहुत कंफर्टेबल है, ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है, कार बहुत, तो ये क्या हुआ, उस गाड़ी की खूबी बता रहा है। तो खूबी बताना क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योर, तो क्योर का मतलब क्या होता है, क्योर का मतलब होता है इलाज, यानी किसी का इलाज करना। अब क्योरेबल का मतलब क्या होता है, इलाज के काबिल, यानी ये बीमारी इलाज के काबिल है। बीमारी की खूबी खामी बता रहे हैं कि यार ये बीमारी इलाज की जा सकती है, यानी अगर इलाज किया जाए इस बीमारी का तो हो जाएगा। तो क्या हुआ, एडजेक्टिव। मूव एक वर्ब है, यानी आगे पीछे हिलना। अब मूवेबल ये क्या हो गया, आगे पीछे हिलने के लायक, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव। अब कैसे, एक कुर्सी है, यानी सोफ़ा तो बहुत भारी होता है, अब कुर्सी है बहुत आसानी से मूवेबल होती है, यानी बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि यार ये कुर्सी मूवेबल है, यानी आगे पीछे जाने के काबिल है। तो क्या हो गई, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव हो गया। वॉश, वॉश का मतलब होता है धोना, वॉशेबल का क्या मतलब होता है, धोने के लायक, यानी खूबी बताई जा रही है कि यार ये कपड़े धुल सकते हैं, धोने के लायक हैं। तो खूबी पता चल गई कि भाई ये कपड़े हम बार बार पहन सकते हैं। खामी तो नहीं है कपड़ों को बार बार पहन लेना धोकर, ये तो खूबी होती है कपड़ों में। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो नहीं पहने जा सकते बार बार, तो इसीलिए क्या, ये तब एडजेक्टिव बना दिए मैंने आपके सामने। कुछ नाउन थे, कुछ वर्ब थे, लेकिन एडजेक्टिव बना के दिखा दिए। अब जल्दी से ब्लैंक्स को पुर करता हूँ। We needed space to do our project work, so we moved all the movable furniture to one side। इसमें कहा जा रहा है कि हमें ज़रूरत थी जगह की, यानी अपनी एक प्रोजेक्ट था उसके लिए जगह की ज़रूरत थी, तो जो सामान हिल सकता था यानी आगे पीछे किया जा सकता था उसे हमने एक साइड पे कर दिया, यानी जो फर्नीचर हिलाया जा सकता था उसे हमने एक साइड पे कर दिया और उसे जो एक साइड पे रख दिया। अब मूवेबल था तो आराम से रख दिया, खूबी बताई फर्नीचर की कि मूवेबल है, आराम से हिल सकता है, तो एक साइड पे ले गए। अगर मूवेबल नहीं होता तो क्या ले जा सकते थे आराम से, नहीं ले जा सकते। तो ये खूबी हो गई मूवेबल होना फर्नीचर का। और फर्नीचर को मूवेबल बनाया जाता है ताकि आराम से एक जगह से दूसरी जगह, फर्नीचर को जो है वो मूवेबल बनाया जाता है ताकि एक जगह से आराम से दूसरी जगह ले जाया जा सके। आगे पढ़ते हैं। When traveling we should try and take easily washable cloth with us। देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, जब हम जो है वो ट्रैवल कर रहे हो, यानी जब हम सफ़र कर रहे हों, तो हमें चाहिए कि हम अपने साथ ऐसे कपड़े रखें जो कि वॉशेबल हो, यानी जिन्हें धोया जा सके। अब आप ऐसे कपड़े अपने साथ ले जाएं जो कि धुल नहीं सकते हों। अब आप सोचेंगे कौन से ऐसे कपड़े हैं जो धुल नहीं सकते, हर कपड़े धुल सकते हैं। अब आप जो है वो 3 पीस सूट ले गए, यानी कोट पैंट ले गए। अब उन्हें धोना इतना आसान नहीं है, आप खुद जानते हैं, उनको ड्राई क्लीन में देना पड़ता है, ख़ास तरीके से धुलते हैं। अब अगर आप अपने साथ कोट पैंट लेके गए और वही पहन के हर जगह घूम रहे, गंदा हो गया, तो आप उसे आप कैसे धोएंगे। तो फॉर्मल लेके जाएं जिसे आसानी से धोया जा सकता है। तो जब भी ट्रैवल करें तो ऐसे कपड़े अपने साथ रखें जो बहुत ईजीली धो सकें, वरना मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी।
दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल चेयर। तो बहुत ही कॉमन जुमला है, बोला जाता है कि ये जो है वो बहुत आरामदेह चेयर है। आरामदेह का मतलब क्या, यानी बैठ के सुकून मिलता है उस पर। अब ऐसा नहीं है कि कीलें निकली हुई हैं, सुकून ना मिल रहा हो। तो ये खूबी हो गई कंफर्टेबल। तो क्या है ये, एडजेक्टिव। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बात दिमाग में बैठ जाए और हमेशा याद रहे। अच्छा, लिखा हुआ है कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज़ अ पनिशेबल क्राइम। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, यानी टैक्स का ना भरना जो है वो काबिले सज़ा जुर्म है। यानी अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन कुछ ख़ास टैक्स भी होते हैं जो कि अमीर लोग देते हैं। तो अगर हम वो टैक्सेस नहीं देंगे तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा और हमें सज़ा भी दी जा सकती है टैक्स छुपाने में और टैक्स ना देने में। तो टैक्स ना भरना क्या है, ये एक क्राइम है और इस पर सज़ा मिल सकती है। तो पनिशेबल क्राइम, तो ये क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव हो गई कि अगर नहीं करोगे तो सज़ा मिलेगी। खूबी बताई जा रही है, खामी बताई जा रही है कि सज़ा मिलेगी अगर ये काम नहीं करोगे तो। 5 देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। 4 लिखा हुआ है कि वी कैन रिकवर फ्रॉम क्योरेबल डिजीज़ क्विकली इफ़ वी गो टू द डॉक्टर। अब यहाँ पर जो है बात की जा रही है कि हम जो है वो रिकवर कर सकते हैं, यानी हम जल्दी ठीक हो सकते हैं काबिले इलाज बीमारियों से अगर हम जल्दी डॉक्टर के पास जाते या डॉक्टर के पास जाएं। यानी अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि काबिले इलाज है, यानी जैसे कि नज़ला है, बुखार है, हो रहा है काफ़ी 5-6 दिन से, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, काबिले इलाज बीमारी है लेकिन ये बढ़ सकता है। तो अगर जैसी ऐसी कोई बीमारी हो काबिले इलाज, जैसे कि नज़ला, बुखार, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, दवाई ले लें, फ़ौरन ठीक हो जाएं और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। तो क्यूरेबल यानी काबिले इलाज, एक खूबी हो गई एक तरह से कि इलाज हो सकता है इस बीमारी का। अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो घबराना नहीं है, इलाज हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये एक तरह से खूबी हो गई। वैसे बीमारी कोई खूबी नहीं होती, लेकिन ये एक तरह से प्लस पॉइंट हो गया कि इलाज हो जाएगा। कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका पता है आपको इलाज नहीं होता। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे 5। अब आ जाएँ बी देखते हैं। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोट बाय कर लीजिएगा। नोट की जो मैंने प्राइस है वो ज़्यादा नहीं रखी है, 100 रुपीज़ रखी है। तो स्टूडेंट, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि इसकी 100 रुपीज़ प्राइस जो है वो क्यों रखी है। तो इसकी 100 रुपीज़ प्राइस इस वजह से रखी गई है क्योंकि काफ़ी टाइम लगा है बनाने में, काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगी है। तो इसीलिए जो है मैंने इसकी प्राइस 100 रुपीज़ रखी है ताकि वो इन्वेस्टमेंट भी रिकवर की जा सके और बच्चों तक आराम से नोट पहुँच जाए, ज़्यादा मुश्किल ना हो। 100 रुपीज़ हर कोई ईज़िली पे कर सकता है। पे करना है इजी पैसा जैश कैश के थ्रू, जिस तरह इजी लोड डलवाते हैं बिल्कुल उसी तरह है। जैश कैश इजी पैसा की दुकान पे जाएं और पे कर दें। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो लिखा हुआ है बी में वो ये लिखा हुआ है कि फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाय यूजिंग द सुफिक्स लेस विद द अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स। देखें, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपने जो है वो ये जो वर्ड दिए हुए इनके साथ LESS लगाना है, लेस लगाना है। यानी यूज़ है तो यूज़लेस कर दें, बोन है तो बोनलेस कर दें, होम है तो होमलेस, टेस्ट है तो टेस्टलेस, जॉब है तो जॉबलेस। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल, यूज़लेस का मतलब होता है जिसे इस्तेमाल ना किया जा सके, ये भी एक एडजेक्टिव है। बोन का मतलब होता है हड्डी, बोनलेस यानी हड्डी ना होना, ये भी एक एडजेक्टिव है। होम का मतलब होता है घर, होमलेस का मतलब होता है घर ना होना, ये भी एक एडजेक्टिव है। टेस्ट का मतलब होता है जायका, टेस्टलेस का मतलब है जायका ना होना। जॉब का मतलब नौकरी, जॉबलेस नौकरी ना होना। अब कहते हैं ना एक इंसान जॉबलेस है तो हम उसकी खामी बता रहे हैं कि भाई इसके पास जॉब नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हो गया। आगे देखते हैं, बात आसानी से समझ में आ जाएगी। तो वैसे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी आपको। फर्स्ट में लिखा हुआ है दिस फूड इज़ टेस्टलेस एज़ कम्पेयर टू द फूड वी हैड यस्टरडे। देखिए कहा जा रहा है कि ये फूड जो है वो टेस्टलेस है, यानी इसमें कोई जायका नहीं है उस फूड के मुकाबले में जो कल हमारे पास था। यानी जो पिछले दिन हमारे पास फूड था उसका जायका अच्छा था, आज जो फूड है उसका जायका अच्छा नहीं है। अब फूड टेस्टलेस है तो ये क्या हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे ये खामी हो गई। तो खामी क्या होती है, खामी खूबी एडजेक्टिव होती है, जैसा कि बताया था वैसा ही है। तो अब सेकंड पढ़ते हैं। I asked my mother to buy boneless chicken for the new dish that I wanted to try। तो इसमें कहा जा रहा है कि मैंने जो है वो अपनी अम्मी से कहा कि वो बोनलेस चिकन ख़रीदें। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो नई डिश ट्राई करना चाहते थे, या हमने जो है वो नई डिश ट्राई करनी थी। तो नई डिश ट्राई करने के लिए क्या किया, बोनलेस चिकन ली। तो बोनलेस चिकन होना खूबी है या खामी है? खूबी या खामी दोनों में से एक चीज़ है। तो खूबी या खामी हुई तो क्या एडजेक्टिव तो बन गया, लेकिन अब खूबी है या खामी ये आप बताएं। बोनलेस होना खूबी ही हुई कि चिकन ज़्यादा मिलेगी, जो है वो गोश्त ज़्यादा मिलेगा, तो ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। अब आगे देखें यूज़लेस।
अब यूज़लेस का मतलब क्या है? दिस फेलो इज़ यूज़लेस एज़ फार एज़ वर्क इज़ कंसर्न। तो कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं वो यूज़लेस हैं जैसे ही वर्क का काम का कहा जाता है, यानी जैसे ही काम का कहा जाता है बहाने निकालने लग जाते हैं, यूज़लेस हैं, बेकार हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यूज़लेस होना एक अच्छी बात है या बुरी बात? तो बुरी बात है, तो ये खामी हो गई। तो यूज़लेस यहाँ पर लिखा हुआ है। 4 में फाइनली आई हैव फाउंड वर्क आफ्टर बीइंग जॉबलेस फॉर 6 मंथ। तो इसमें कहा जा रहा है कि आखिरकार मैंने जो है वो ढूंढ ली जॉब, या जॉब जो है वो मुझे मिल चुकी है 6 महीने जॉबलेस के बाद, यानी 6 महीने तक कोई जॉब नहीं थी। अब जॉबलेस होना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। खामी हो गई, खामी हो गई तो क्या है? एग्जेक्टिव। खामी होना खूबी होना एग्जेक्टिव हो गया। तो जॉबलेस होना क्या है? खामी है। तो 6 महीने जॉबलेस रहने के बाद आखिरकार उसने जॉब जो है वो ढूंढ ली, यानी वो जॉब को जो है वो ढूंढ चुका है। तो यहाँ पर उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। तो जुमला कौन सा लिखा है? जुमला लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। और एक्टिव का लिखा हुआ है, पैसिव का नहीं है, ठीक है। 5 में लिखा हुआ है कि मेनी होमलेस पीपल स्लीप ऑन द फुटपाथ। तो फुटपाथ किसे कहते हैं? रोड पे जो फुटपाथ बनी हुई होती है उसे फुटपाथ कहते हैं, यानी जो चलने के लिए रास्ता बनाया जाता है आवाम के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो बेघर होते हैं और वो सोते हैं फुटपाथ पर, यानी जो फुटपाथें बनाई जाती हैं लोगों के चलने के लिए, वहाँ सो रहे होते हैं। तो क्यों सोते हैं? मजबूरन, के घर नहीं होता, जगह नहीं होती, तो इसलिए वहाँ सोना पड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी कि बहुत से लोग सो रहे होते हैं फुटपाथ पे, क्योंकि वो जो है वो होमलेस होते हैं, घर नहीं होता। तो अब होमलेस होना खूबी है या खामी है? खूबी या खामी, दोनों में से एक चीज़ तो है, तो ये खामी है। तो खामी क्या है? एग्जेक्टिव हो गई। खूबी या खामी एग्जेक्टिव होता है, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप एग्जेक्टिव को इसीलिए समझ सकते हैं एडवर्ब को भी, कि किसी वर्ब की खूबी या खामी बताना एडवर्ब, किसी इंसान की यानी नाउन की खूबी या खामी बताना एग्जेक्टिव। तो डेफिनेशन अब आपको याद रहेगी, उम्मीद करता हूँ। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ रह गया हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो मैंने जो है वो लाइव आऊँगा जो है यूट्यूब पर, तो आप जो है वो चैनल सब्सक्राइब रखें। तो जैसे ही मैं लाइव आऊँगा, तो लाइव का जो मेरा टाइम होगा वो मगरिब के बाद ही आने का होगा। तो जैसे ही मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों से डिस्कशन हो जाएगी। आपको जो पूछना हो, जो बताना हो, जो कहना हो, आप मुझसे कह सकेंगे, बात कर सकेंगे। डायरेक्ट जो है आपके सवालात मुझे मिलेंगे, तो मैं आपके सवालात का डायरेक्ट जवाब दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, टेस्ट सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, तो ताकि आप टेस्ट में भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, नंबर अच्छे आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ रह गया हो, कुछ गलती हो गई हो या कुछ ना समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल किया करें, उधर मैसेज ज़रूर किया करें, ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे और मुझ तक आपकी बात पहुँचे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।